हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से मुगल शासक दारा शिकोह के विषय में बात करूंगी। दारा शिकोह इतिहास में सिर्फ इसलिए नहीं याद किए जाते हैं क्योंकि वो एक मुगल शासक रहे थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उनका योगदान साहित्य के क्षेत्र में भी हमें दिखाई देता है और साथ ही साथ उस समय का जो सांप्रदायिक सौहार्द समाज में स्थापित होना चाहिए था, उस क्षेत्र में भी दारा शिकोह का उल्लेखनीय योगदान रहा था। वो भारतवर्ष में अपना जो स्थान है वो अपने जो ग्रैंडफादर रहे थे उसकी तरह वो सेटअप करना चाहते थे, एक एग्जाम्पल फॉर पीस एंड रिकंसिलिएशन इन द सोसाइटी। अब यहाँ पे यदि हम बात करें दारा शिकोह के विषय में, तो उस समय के भारत में जिस समय सांप्रदायिक सौहार्द बहुत अधिक उसकी आवश्यकता थी समाज में, इसको बढ़ाने में दारा शिकोह का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, क्योंकि जितने भी उनके द्वारा सूफी संतों से उनका संपर्क रहा था या उनका लेखन कार्य रहा था, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द का लगातार उनके द्वारा बढ़ावा दिया जाता था। साथ ही साथ शांति और सद्भावना की स्थापना किस प्रकार से की जाए, इसके तरफ भी उनका दारा शिकोह का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था। दारा शिकोह के वजह से उस समय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सौहार्द जो है वह भी स्थापित हो पाई थी। दारा शिकोह फॉर इज स्पिरिचुअल कॉन्कॉर्डेंस ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, क्योंकि उनके द्वारा भारत में उस समय सामाजिक एवं सांस्कृतिक सौहार्द स्थापित करने का कार्य भी किया गया था। यदि हम अन्य इस क्षेत्र में दारा शिकोह के विषय में बात करें तो धर्म के मध्य में एकता ये स्थापित करने में भी दारा शिकोह का बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका या रोल रहा था। धर्मों के मध्य एकता का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जितने भी धर्म रहे थे उस समय में, स्पेशली जो हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग रहे थे, उनके बीच में एकता स्थापित करने में भी दारा शिकोह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि किस प्रकार का उनका पर्सनल एक इंक्लिनेशन रहा था या उनका जो सोच विचार रहा था वह किस प्रकार का रहा था, यदि इसके विषय में हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ही हैड एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल लाइफ एंड रिलीजियस फोर्सेस। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है बिल्कुल कि उनका जो झुकाव रहा था वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ रहा था। भले ही वो एक शासक रहे थे, परंतु लगातार जितने भी उनके हम कार्यों की चर्चा करें उसमें हम यही पाते हैं कि उनका लगातार इंक्लिनेशन जो रहा था वह आध्यात्मिक जीवन की तरफ में रहा था। अब जैसा कि मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही हूँ कि उनका जो झुकाव रहा था वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ रहा था तथा समाज वो एकता स्थापित करने की बात करते थे और कल्पना भी करते थे। इस वजह से उस समय में जो तीर्थ पर कर लगता था उसकी भी समाप्ति उनके द्वारा की गई थी। एक यहाँ पे हम कह सकते हैं रिवर्सल ऑफ पॉलिसी। जिस समय बहुत सारे जो मुस्लिम शासक इस समय में रहे थे मध्यकाल में, उनके द्वारा मंदिरों के तोड़वाने का या ध्वस्त करवाने का हमें जानकारी मिलता है, परंतु एक यहाँ पर रिवर्सल ऑफ पॉलिसी देखा जा सकता है दारा का। जिस समय उनके द्वारा ये एक कार्य किया गया था कि जितने भी जो मंदिर थे उनको ध्वस्त नहीं करना, ये भी उनका एक कार्य रहा था। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे समक्ष जो आता है वो ये है कि ही डिड द रेस्टोरेशन ऑफ द चिंतामन टेम्पल विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब। तो यहाँ पे जो है चिंतामन मंदिर जो है इसको फिर से इसका पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण जहाँ जहाँ से ये ध्वस्त किया गया था उसको भी दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं दारा शिकोह के विषय में, या वो आध्यात्मिक जीवन को लेकर के हो या तीर्थ कर का समापन करना हो, मंदिरों को ध्वस्त नहीं करना हो, साथ ही साथ जो चिंतामन मंदिर है उसको रेस्टोर करना हो, ये सभी कार्यों से पता चलता है कि दारा शिकोह जो था वो एक शांति प्रिय व्यक्ति रहा था। और यहाँ पे दूसरा जो हमारे पास में उदाहरण आता है वो ये भी रहा है कि जो केशव राय मंदिर था मथुरा का, उसको भी वहां से जो एक रेलिंग था उसको हटा लिया गया था औरंगजेब के द्वारा, परंतु यहाँ पे फिर से उसको पुनर्स्थापित करने का जो कार्य है वो दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, जब हम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं या फिर उसके जो सोच विचार थे उसके विषय में हम अगर चर्चा करते हैं, तो एक उल्लेखनीय तथ्य जो हमारे समक्ष आता है वो ये है कि जितने भी मुगल शासक रहे थे उनमें सबसे अधिक पढ़ा लिखा शासक दारा ही रहा था और इसका झुकाव साहित्य की तरफ हमें बहुत अधिक देखने को मिलता है।
दारा जो है वो अपने आप को हम कह सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से उनका लगातार जो इंक्लिनेशन रहा था सूफीवाद के तरफ और साहित्यवाद के तरफ या साहित्य की तरफ, तो यहाँ पे जो एक मिस्टिकल हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो उनके कैरेक्टर में वो हमें दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे जो उनके शिक्षक भी रहे थे जो मुल्ला अब्दुल लतीफ़ सुल्तानपुरी, इनका भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था लिबरल जो व्यूज़ रहे थे दारा शिकोह के उसके संदर्भ में। यहाँ पे हमें एक यह भी तथ्य सामने हमारा आता है कि उनका झुकाव जो रहता था या उनका जो आकर्षण रहा था वह रूमी और जामी के तरफ अधिक रहा था, बकायदा फिरदौसी और सादी के तरफ। तो यहाँ इससे भी हमें पता चलता है कि जो इंक्लिनेशन जो उनका रहा था या झुकाव जो रहा था वो अध्यात्म की तरह रहा था। यहाँ पे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो दारा थे वो बहुत अधिक इम्प्रेस्ड थे, उनका बहुत अधिक आकर्षण जो प्लेटो थे और अरस्तु या एरिस्टोटल जिनको हम कहते हैं, इनकी शिक्षाओं के प्रति भी दारा का बहुत अधिक झुकाव रहा था। और दारा जो रहे थे वो न्यू प्लेटोनिज्म जो था उसकी तरफ भी उनका बहुत अधिक आकर्षण या जो इन्फ्लुएंस है वो दारा पे हमें दिखाई देता है। ये अपने आप में हम कह सकते हैं क्योंकि उनका लगातार सूफी संतों से संसर्ग रहा था, इस वजह से जो दारा रहे थे लगातार सूफी संतों के साथ में रहने के कारण वो हमेशा सामाजिक या हम कह सकते हैं धार्मिक सौहार्द जो था उसको बनाए रखने में विश्वास रखते थे। तो यहाँ पे जैसा हम देख रहे हैं कि प्लेटो और एरिस्टोटल की जो यहाँ पे शिक्षाएं रही थी उससे बहुत अधिक प्रभावित होना, साथ ही साथ नियो प्लेटोनिज्म जो था या प्लेटोइज्म जो था उससे प्रभावित होना और साथ ही साथ सूफी संतों से संसर्ग में रहना, ये दर्शाता है कि जो दारा थे वो पढ़ने लिखने में बहुत अधिक रुचि रखते थे और साथ ही साथ बहुत आगे की सोच भी रखने वाले व्यक्ति रहे थे कि किस प्रकार से समाज में जो सौहार्द है और शांति है उसकी स्थापना की जा सके। यदि हम दारा शिकोह के जन्म के विषय में बात करते हैं तो इनका जो जन्म था वह अजमेर में हुआ था और मार्च 1615 में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे यदि हम और अधिक चर्चा करें दारा के विषय, हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो दारा शिकोह रहे थे, जितने भी संत उस समय में रहे थे दिल्ली, लाहौर और इलाहाबाद, ये तीनों ही स्थानों में जितने भी सूफी संत थे उनके साथ में उनका संपर्क शाहजहां के शासन काल में ही स्थापित हो गया था। तो यहाँ पे ये पता चलता है हमें कि शाहजहां के काल के समय से ही दारा शिकोह का लगातार जो संपर्क है वह संतों के साथ में रहा था। और यही नहीं, सिर्फ दारा नहीं बल्कि जो जहां आरा थी उनका भी जो सूफी संत थे उनके साथ में संपर्क था। और जो कादिरिया संप्रदाय है सूफी संतों का, उनके साथ में इनका संपर्क रहा था। कादिरिया सूफी संत मियाँ आमिर जो थे लाहौर के, उनके साथ में दारा और जहां आरा दोनों का ही संपर्क रहा था। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलता है कि दारा जो रहे थे उनका सूफी संतों, पीर, मुर्शिद ये सभी से प्रभावित दारा रहे थे। यहाँ पे यदि हम बात करें दारा के विषय में तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस समय वो गवर्नर रहे थे इलाहाबाद के, उस समय में भी लगातार उनका वार्तालाप जो है वो धार्मिक मामलों को लेकर के ब्राह्मण पंडितों के साथ में भी हुआ करता था। दारा शिकोह जो रहे थे वो खुद को बताते हैं कि वो जो बदख्शाही थे वो उसके रियल प्रिसेप्टर रहे थे बकायदा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सूफी संत रहे हों, पीर हो या मुर्शीद हो, सभी के साथ संपर्क होने के बावजूद भी बदख्शाही से वो बहुत अधिक प्रभावित रहे थे। और जब वो इलाहाबाद के गवर्नर रहे थे उस समय में जितने भी ब्राह्मण्स थे, पंडित, उनके साथ में भी लगातार उनका संपर्क भी रहा था और साथ ही साथ जो है इनका वार्तालाप धार्मिक मामलों को लेकर के होता ही रहता था। दारा के विषय में यदि हम बात करें तो जो उनके आध्यात्मिक खोज रही थी उसके तरफ वो लगातार लगे हुए थे और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि वो प्रभावित रहे थे जितने भी मुस्लिम और हिंदू जो संत थे उनके साथ में, तथा उनके जो साहित्यिक कार्य थे या लेखन कार्य थे उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। जो डॉक्ट्रिन ऑफ तौहीद थी उससे भी दारा बहुत अधिक प्रभावित रहे थे। और साथ ही साथ आगे चल करके हम देखते हैं कि जो उनका झुकाव रहा था अध्यात्म की तरफ, वह भी हम देखते हैं कि उनको रहा था सूफी संतों के संसर्ग में आने के कारण। अब यदि यहाँ पे हम आगे और चर्चा करते हैं दारा के विषय में तो एक बहुत बड़ी उनकी जो खासियत रही थी वह यह रही थी कि वो लगातार ज्ञान अर्जित करना चाहते थे या इसकी इच्छा रखते थे कि किस प्रकार से ज़्यादा जानकारी हासिल करके या शिक्षा ग्रहण करके अपने जो नॉलेज है उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाना।
जिस वजह से उनको जितनी भी उनको जो एक खोजी हम कह सकते हैं उनकी जो मानसिकता रही थी कि कहाँ से कितनी जानकारी हासिल की जाए और शिक्षा उसमें सबसे बेहतर माध्यम होता है, और इसी पे चलते हुए दारा जो है वो बहुत अधिक उनका साहित्य के प्रति भी झुकाव हम कह सकते हैं कि रहा था। जो कादरी संप्रदाय है सूफीवाद का, उसका भी संपर्क रहा था दारा के साथ में उस समय, जिस समय कादरी संप्रदाय जो था वो खुद उदारवाद वाला जो फेज था या जो लिबरल फेज था उस समय वो गुजर रहा था। और इस समय हम ये देखते हैं कि दारा शिकोह का जो है झुकाव, जितने भी उस समय के जो हिंदू संत भी रहे थे या जो जेसुइस्ट जो मिशनरीज थे या जो फादर्स थे, उनके साथ में भी उनका संसर्ग स्थापित हो गया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि न सिर्फ कादरी संप्रदाय रहा हो, या हम कह सकते हैं कि जितने भी उस समय के जो मुस्लिम संत रहे थे या हिंदू संत थे और जो जेसुइस्ट मिशनरीज थे, सब के साथ में ही उनका संपर्क रहा था। और जिस वजह से लगातार दारा के विवाद में या विषय में हम कह सकते हैं कि वो समाज में सामाजिक सौहार्द की बात भी करते थे, और उनका जो कॉन्सेप्ट रहा था वो रहा था जो सूफीवाद का जो उदारवादी पक्ष था उसको अपनाना। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं दारा के विषय में, तो वो लगातार अध्यात्म की खोज में लगे रहते थे, जिस वजह से जितनी थियोलॉजिकल स्टडीज हो सकती हैं उसकी वो जो शिक्षा रहती थी वो ग्रहण करने का प्रयास करते थे। और दारा जो है न सिर्फ हम कह सकते हैं कि जो सूफीवाद से या तौहीद जो है उसके साथ में जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी थी सिर्फ उसके बारे में जानना और पढ़ने के इच्छुक नहीं रहे थे, बल्कि उनके द्वारा जितने भी ब्राह्मण या ईसाई या जो जीव धर्म से जुड़े हुए जितने भी ग्रंथ थे उसकी भी जो अध्ययन है कार्य दारा के द्वारा की जाती थी। और इसी के वजह से हम कह सकते हैं कि लगातार उनके द्वारा जो है समाज में इस्लामी एवं हिंदू दर्शन का समावेश वो देखना चाहते थे और इसको बढ़ावा भी देते थे। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि उनके समकालीन जो रहे थे उस समय के मुस्लिम जो संत, उनका नाम था शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी। और इनके विषय में हमें यह जानकारी मिलती है कि उस समय इनके द्वारा लगातार बात की जाती थी वहदात उल वजूद के विषय में, जिसका अर्थ ही होता है एकता। और दारा जो है जितने भी उनके जो 6 लेटर्स रहे थे जिसे हम फयाज उल कवानिन के नाम से जानते हैं, उसमें भी हमें इनका उल्लेख मिलता है। अब जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से कहा कि जो समकालीन मुस्लिम संत थे शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी, इनसे इनका संपर्क रहा था। इसके बाद ही उन्होंने जो 6 अपने खत लिखे थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दारा के विषय में जानने के लिए भी, और इसी को हम जो है देखते हैं कि इसको लिपिबद्ध या उल्लेखित जो है वो किया गया है फयाज उल कवानिन में। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं अन्य उनके जो कार्यों के विषय में, तो हिंदी भाषा का भी हम जानते हैं कि वो ज्ञान अर्जित करना चाहते थे, और साथ ही साथ जो है वो कंपोज किए थे प्रशस्ति इन ऑनर ऑफ नरसिम्हा सरस्वती ऑफ बनारस। तो यहाँ पे हिंदी जो लैंग्वेज रहा था उससे भी उनका जुड़ाव हमें देखने को मिलता है। जो हिंदूज थे वो इतने अधिक प्रभावित थे उस समय समाज में, क्योंकि जिस प्रकार से अकबर जो है जिन्हें हम बहुत अधिक लिबरल शासक के तौर पे याद करते हैं, तो हिंदू जितने भी दारा शिकोह के समय के रहे थे उनका ये मानना था कि ये दारा शिकोह का जो जन्म हुआ है वह अकबर का ही पुनर्जन्म रहा है। तो यहाँ पे इससे भी समझा जा सकता है कि जो दारा शिकोह थे वो बहुत ही लिबरल एक शासक रहे थे, जिनका झुकाव जो है जिनके प्रति हिंदुओं का भी झुकाव रहा था। अब यहाँ पे यदि हम आगे और बात करते हैं तो यहाँ बाबा लाल बैरागी जो रहे थे, जो भक्ति मार्ग के एक फॉलोअर थे, उनका भी यहाँ पे हमें जानकारी मिलता है कि एक नया जो सेक्ट है वो डेवलप किया था उस समय समाज में, और इसके प्रति भी दारा शिकोह का हम कह सकते हैं कि वो उनका कनेक्शन एक इस सेक्ट के साथ में भी रहा था। आगे यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो दारा शिकोह के विषय में हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो कविंद्र आचार्य उस समय में रहे थे उनके साथ में भी हमें इनका संबंध देखने को मिलता है। जो ये मराठी स्कॉलर रहे थे कविंद्र आचार्य सरस्वती, इनके द्वारा जो है हम देखते हैं कि ये बहुत अधिक प्रभावित इनसे भी रहे थे दारा शिकोह, और योग के प्रति वेदांत के प्रति इनका झुकाव जो रहा था वो बहुत अधिक रहा था।
और दारा शिकोह का यहीं पर कविंद्र आचार्य सरस्वती के संपर्क में आने के बाद में योग के साथ में भी हम देखते हैं कि दारा को जानकारी हासिल करने की इच्छा हुई थी। यदि यहाँ पे हम जगन्नाथ मिश्र के विषय में बात करते हैं तो इन्हें एक महाकविराज के रूप में और पंडित राज के विषय के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि एक बहुत बड़े ये फेमस हिंदू कोर्ट पोएट्स में से रहे थे शाहजहां के समय में ही, और इन्हें जो है संस्कृत के विषय में बहुत अधिक जानकारी रही थी और दारा शिकोह के साथ में इनका जुड़ाव जो है वो रहा था। चंद्रभान ब्राह्मण जो थे वह भी दारा के साथ में बहुत अधिक इनका संपर्क रहा था और लेखन कार्य में बहुत अधिक, जो अध्यात्म से जुड़े हुए जो रहे थे उस समय के जो लेखन कार्य उसको फारसी में लिखने का कार्य भी किया गया था, जिसके वजह से इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। इनके द्वारा जो है मुकालिमा को भी फारसी में अनुवादित किया गया था। दारा शिकोह जो था वो हिंदू साहित्य के प्रति भी बहुत अधिक आकर्षित रहा था और जितने भी हिंदू साहित्य से जुड़े हुए जो स्क्रिप्चर्स रहे थे उसका अध्ययन भी उसके द्वारा किया गया था और इसकी जानकारी हमें 1641 में हुई थी, ये हमें पता चलता है या इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। साथ ही साथ दारा जो है वो अपने पुस्तकों में लगातार जो सूफी संत थे तथा उनसे जुड़े हुए जितने भी शिक्षाएं थे उसकी चर्चा वो अपने लेखन कार्य में सफीनात उल औलिया, सकीनात उल औलिया, रिसाला ई हकुनामा में करते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जूइश रिलीजन जो रहा था उसके विषय में जानकारी जो सरमद के जो डिसाइपल रहे थे अभय चांद, उससे उन्होंने हासिल की थी। दारा ने भगवद गीता और प्रबोध चंद्रोदय का भी अनुवाद करवाया था। यहाँ पे हमें जानकारी मिलती है कि मुल्ला मोहम्मद जो थे उनके द्वारा ट्रांसलेशन किया गया था जोग वशिष्ठ के विषय में, तथा कविंद्राचार्य सरस्वती जो थे उन्होंने एक कंपीडियम लिखा था जोग वशिष्ठ सार के नाम से, जो कि वो अपना उसको दिए थे, समर्पित किया गया था दारा के तरफ, जो कि दारा क्योंकि उसके जो है वो प्राश्रय भी उन्होंने प्रदान किया था कविंद्राचार्य सरस्वती को। साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिलती है कि दारा जो थे वो खुद ही मजमुआ उल बहरेन भी इनके द्वारा लिखी हुई थी, जिसे समुद्र संगम के नाम से भी हम जानते हैं। दिस वॉज अ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म एंड वॉज अ वर्क ऑन द कॉरेस्पॉन्डेंसेज बिटवीन सूफी एंड उपनिषदिक कॉस्मोलॉजीज, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। दारा ने आगे हमें यह भी जानकारी मिलती है कि दारा ने सिर अकबर नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने चर्चा की थी जितने भी मिस्ट्रीज जुड़े हुए हैं कुरान के साथ में और जितने भी हिडन जो जानकारी हो सकती है उपनिषद में, उसकी जानकारी इन्होंने सिर अकबर में उल्लेखित किया है। दारा के द्वारा जितने 52 उपनिषद जो थे उसका भी ट्रांसलेशन वर्क करवाया गया था। यहाँ पे हमें ये जानकारी मिलती है कि जितने भी कुरान या उपनिषद थे उसके शिक्षाओं के विषय में भी उन्होंने जो है उल्लेखित करने का काम करवाया था। साथ ही समय हमें ये भी जानकारी मिलती है कि जो दारा है उनके द्वारा 52 उपनिषद उसका भी ट्रांसलेशन करवाया गया था फारसी भाषा में, जिसे हम गंज ई तौहीद के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे यदि हम और अधिक बात करते हैं दारा के विषय में तो उसके द्वारा जो और किताबें जो लिखी गई थी उनमें रहा था हसनात उल अरिफिन, तरीकात उल हकीकत और सिर ई अकबरनामा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी साहित्य के लेखन कार्य जो उस समय में हुए थे उसमें दारा का बहुत ही उल्लेखनीय योगदान भी रहा था। दारा लगातार हम कह सकते हैं कि वो संपर्क में रहे थे उस समय के जितने भी इम्पोर्टेंट सूफी संत रहे थे। लगातार उनके द्वारा ये प्रयास रहता था कि किस प्रकार से एक कॉन्कॉर्ड जो है वो स्टैब्लिश किया जाए बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। किस प्रकार से, अगर हम इसकी चर्चा करें तो जितने भी उसके जो साहित्यिक कार्य थे तथा उससे जुड़े हुए जितने डिस्कोर्सेज थे उसके द्वारा वो उस समय के समाज में सामाजिक सौहार्द जो है वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल समझा जा सकता है कि जो दारा शिकोह थे उनके द्वारा खुद भी बहुत सारी जो पुस्तकें थी जैसे कि हसनात उल अरफिन, तरीकात उल हकीकत और सिर अकबरनामा लिखी गई थी। बहुत सारे ऐसे जो टेक्स्ट थे जिससे उनको बहुत अधिक वो प्रभावित रहे थे, उसका अनुवाद उन्होंने फारसी भाषा में करवाई थी। जैसा कि मैंने अभी तुरंत आप लोगों से कहा है कि जो उपनिषद से 52 उनका भी उन्होंने अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दारा जो है वो एक मुस्लिम शासक होने के बावजूद उस समय के जितने भी धर्म रहे हों, या वो हिंदू हो,
या उस समय में जो हम देखते हैं ज्यूज रहे हों, या क्रिश्चियन मिशनरीज हों, या जेसुइस्ट फॉर्म में वो आए हों, सभी के साथ में उनका लगातार संपर्क रहा था। सभी के साथ उनका वाद विवाद भी होता था। जो ब्राह्मण पंडित्स होते थे उनके साथ में भी लगातार वो धर्म को लेकर के विचार करते रहते थे। और इसी के वजह से हम कह सकते हैं कि उस समय के समाज में एक सामाजिक सौहार्द जो स्थापित हो सकता है या सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो सकता है, उसमें दारा का उल्लेखनीय योगदान हमें देखने को मिलता है। दारा की एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही थी कि वह सभी ही जितने भी संत उस समय रहे थे, या मुस्लिम हो या सूफी हो या हिंदू हो, सभी के साथ में वो संपर्क में रहे थे। सभी ही जितने भी धर्म हैं, सभी की जो अच्छी शिक्षाएं रही थी उसको अपनाने का प्रयास करता था, जिसका कि हम जानकारी या उल्लेख उसके द्वारा लिखित जितनी भी पुस्तकें हैं उससे भी हमें प्राप्त होती हैं। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो दारा शिकोह के संबंध में जो मैंने बनाया है आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।